हेलो एवरीवन, आज है 11 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जय प्रकाश पावर वेंचर के बारे में, जिसको हम जेपी पावर के नाम से भी जानते हैं। ₹7.5 का ये शेयर है और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाल फिलहाल में जब ये शेयर ₹7.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो खरीदारी के मौके है भी कि नहीं, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी रफ्तार भी देखी, बाद में एक बहुत बड़ी गिरावट भी देखी और जिस प्राइस पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है ये उसी के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके बारे में बात करना बनता भी है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जेपी पावर का शेयर ₹7.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक महीने में 1% का आसपास का ग्रोथ भी है। इस बीच शेयर ₹7 का भी था, ₹7.20 का, बाद में तेजी बनी थी, ₹8 तक भी गया, लेकिन उसके बाद लगातार अभी देखो तो ये नीचे की तरफ ही जा रहा है। एक साल में अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में 26 से 27% का ग्रोथ भी है। शेयर इस बीच अगर हम लो प्राइस की बात करें तो ₹5 का लो था, ₹10 का हाई था, लेकिन वो बहुत ही कम वक्त का पीरियड था। उसके बाद अगर आप देखो तो टूटा भी जरूर, लेकिन अगर लंबे समय से अगर देखा जाए पिछले एक साल में उसके बाद तो शेयर जो है वो ₹6 से लेकर ₹9 के बीच में लंबा वक्त बिताता हुआ नजर भी आ रहा है। 5 सालों में अगर आप देखोगे तो पिछले 5 सालों में 12 से 13% का ग्रोथ है। इस बीच ऐसी गिरावट भी थी कोविड के वक्त 50 पैसे का शेयर था ये, बाद में अच्छी रफ्तार भी देखी, ₹10 तक भी गया, लेकिन अभी टूट के बिखर रहा है और अभी भी ये नहीं कह सकते कि ये यहां से ऊपर डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि रीजन अगर आप देखो तो ये है कि कंपनी अभी उतनी स्ट्रांग पोजीशन पे नहीं है। जेपी पावर अगर आप देखो तो भैया कंपनी मिड कैप शेयर है, ये 5,285 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 2.5 करोड़ का वॉल्यूम बीएससी में है और एनएससी में अगर आप देखो तो 7 करोड़ का है, मतलब अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड तो हो रहे हैं। कंपनी के सितंबर क्वार्टर में 75 करोड़ का मुनाफा भी हुआ है और 1,385 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,820 करोड़ था, तो उसके मुकाबले 24% की गिरावट आई है रेवेन्यू में और 68% की गिरावट आई है प्रॉफिट्स में। लेकिन पिछले साल कंपनी पिछले साल से कंपेयर करोगे तो चीजें अच्छी नजर जरूर आ रही है। पिछले साल 900 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। प्रमोटर के पास 24% की होल्डिंग है प्रमोटर की, लेकिन 95% जितनी होल्डिंग गिरवी है, तो ये काफी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। एफआईएल्स के पास होल्डिंग थी लेकिन सब कुछ बेच बाज के निकल चुके हैं। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, 1.38%। इंश्योरेंस कंपनी के पास है आईसीआईसीआई बैंक 9.97% की बहुत बड़ी होल्डिंग लेकर बैठी हुई है यहां पर। जेपी पावर को लेकर अगर हम देखें तो जेपी पावर में बेचने की सलाह कोई भी नहीं दे रहा है और मेरे हिसाब से अभी मेरी बेचने की सलाह नहीं है, लेकिन मेरी बाइंग करने की भी सलाह नहीं है। भले ही 100% लोग यहाँ पर खरीदारी करने की बात कर रहे हो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, लेकिन मैं अभी इस रेंज में खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ से बनेगा, क्योंकि जिस तरीके का माहौल अभी बाजार में बना हुआ है, डेफिनेटली उसको देखकर लगता है कि हो सकता है कि शायद थोड़ी बहुत जो गिरावट है वो मार्केट में आपको निफ्टी में, सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है। और ऐसे में जो कंपनियां फंडामेंटली उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, हो सकता है कि वहां पर आपको थोड़ी सी और गिरावट भी देखने को मिल जाए। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड तो ये 2009 में इसने आखिरी बार पे किया, तो उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है, तो शायद डिविडेंड मतलब कंपनी कोई डिविडेंड पे नहीं कर रही है। रेवेन्यू इनके लगातार अब तक टूट रहे थे लेकिन अब बढ़ना शुरू हो चुके हैं और अभी ये रेवेन्यू और बढ़ेंगे, क्योंकि जो पहले 2 क्वार्टर है वो काफी अच्छे रहे हैं इनके। पहले क्वार्टर में 1,800 करोड़, दूसरे क्वार्टर में 1,400 करोड़, कुल मिलाकर तकरीबन 3,200 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा है सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2023 के 2 ही क्वार्टर में। मतलब अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं, तो डेफिनेटली हम उम्मीद कर सकते हैं कि 6,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी दिखा सकती है, जो पिछले 5 सालों का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू हो सकता है। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो कंपनी जो है वो प्रॉफिट में जरूर है। 2021 में 215 करोड़ का प्रॉफिट था, 2022 में 107 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी देखो दिक्कत पता है क्या होती है ऐसी कंपनियों में, यह है कि हम डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट अभी देखने को मिल रहा है वो आगे भी रहेगा कि नहीं, क्योंकि दिक्कत यहां पर यह है कि एक क्वार्टर में बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखता है, दूसरे क्वार्टर में प्रॉफिट धीरे धीरे कम होता है, बाद में एक क्वार्टर ऐसा भी आता है जब कंपनी लॉस दिखा देती है। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न जरूर है ऐसी कंपनियों के जहां पर एक सर्टेनिटी नहीं होती है कि इनके रेवेन्यू में, प्रॉफिट में आपको बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी, और कभी भी इनके रिजल्ट्स अगर एक क्वार्टर भी खराब आ गया तो पूरा का पूरा गेम पलट सकता है। ये हम कई बार देख चुके हैं, कई पेनी स्टॉक्स में हमें ये चीज देखने को मिली है और नतीजे के बाद हालत इतनी खराब हुई है कि दोबारा रिकवरी करने में कई महीनों, कई क्वार्टर लग चुके हैं।
और कुछ कंपनियां तो रिकवर भी नहीं कर पाती है। जेपी पावर देखा जाए तो खरीदारी करने का सही मौका ही कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं, क्योंकि 48 का इसका पी रेशियो जो है, जो कि सेक्टर पी 27 के मुकाबले काफी ज्यादा है। ठीक है, काफी ज्यादा है। देखो ये ऐसे पी रेशियो उन कंपनी को जस्टिफाई करते हैं जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है, जो मार्केट लीडर होती है। अगर ऐसे कंपनियां ऐसे हाई पी के ऊपर ट्रेड करती हो तो हम उसको मान भी सकते हैं, हम उस प्राइस को जस्टिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन जेपी पावर जैसा शेयर अगर ऐसे वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ पर डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहे, क्योंकि अट्रैक्टिव तो कहीं से हो, मतलब कहीं से होगा भी नहीं। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा कि भैया गिरावट तो 75% की है। एक बड़ी रफ्तार आई थी, गिरावट आई, बड़ी रफ्तार आई, और 2009 के बाद जो गिरावट आई है वो अभी भी संभली नहीं है। डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि तेजी जरूर आई है वहां से, लेकिन फिर भी ये कहना कि चीजें यहाँ से बेहतर हो जाएगी, ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी यहाँ पर। जेपी पावर अगर आप शेयर होल्डिंग की बात करें तो एक और बड़ा मेजर कंसर्न है, वो है प्रमोटर होल्डिंग। 24% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, लेकिन ऑलमोस्ट 95% जितनी होल्डिंग इनकी गिरवी पड़ी हुई है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 22.25% की होल्डिंग है। एफआईएल्स के पास यहाँ पर 3.39% की होल्डिंग है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 50.36% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। उसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 19.22% की होल्डिंग है। देखो जेपी पावर फंडामेंटली उतना बेहतरीन भी शेयर नहीं है, और जेपी ग्रुप खुद अगर हम देखें तो कई सारी दिक्कतों में फंसा हुआ है। तो जेपी ग्रुप के ऊपर एकदम से भरोसा करना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, अगर ये शेयर आपको 5-6 रुपए के आसपास मिल रहा हो तो शायद वहां पर मौके बन सकते हैं, लेकिन 7.5-8 रुपए 9 रुपए का जो रेंज है, इवन 7 रुपए का भी जो रेंज है, वहां पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। मुझे लगता है कि करेक्शन आना चाहिए, और शायद वो आ सकता है, क्योंकि बाजार में अगर थोड़ी बहुत भी गिरावट देखने को मिलेगी तो ऐसे कंपनियों के शेयर में आपको गिरावट और ज्यादा देखने को मिलती है, जो फंडामेंटली उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। और मैं मानता हूँ कि पावर सेक्टर आने वाले दिनों में अच्छा खासा फोकस में रहने वाला है, लेकिन जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वही लॉन्ग टर्म के लिए सेक्टर में टिके रहेंगे, जैसे कि अदानी हो गया, अंबानी जो अभी आने वाले हैं, टाटा हो गया। तो ये 3 बड़े ग्रुप रहेंगे आने वाले दौर में इस सेक्टर में। जैसे ही भैया मुकेश अंबानी की एंट्री होगी, वो भी तो भैया मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे अपना। तो यही वजह है कि मैं मानता हूँ जो छोटी छोटी कंपनियां, चाहे वो जेपी पावर की बात करें, या फिर एक और कंपनी है रतन पावर की अगर मैं बात करूँ, रतन इंडिया पावर की बात करूँ, तो 4 रुपए का शेयर तो ये भी है। और पिछले 1 साल में अगर आप देखोगे तो ये लगातार टूट रहा है, 8.5 रुपए से 4 रुपए पर आ चुका है, मतलब 50% तक टूट चुका है ये। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट में रतन इंडिया पावर जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जय प्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।